दोस्तों बिग बॉस 18 का न्यू प्रोमो हुआ और जहां पे शिल्पा ने किया अविनाश और ईशा को एक्सपोज। साथ में विवियन की बातों से शिल्पा हुई हर्ट। फिलहाल हमें बिग बॉस हाउस में यही सब देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पे शिल्पा और चुम के बीच में कन्वर्सेशन होती है, जहां पे शिल्पा अपने दिल की बातें शेयर करती हुई नजर आती है चुम के साथ, जहां पे वो चुम को बोलती है कि मुझे कन्फ्रंटेशन से डर नहीं लगता, मैं किसी भी चीज को कन्फ्रंट करने के लिए पीछे नहीं हटती हूँ। बट बात यहाँ पे यही है ना कि अगर मेरे दोस्ती के ऊपर में विवियन ने यहाँ पे ईशा और अविनाश को चुना है तो उन्होंने तो उनको प्रायोरिटी नहीं दी है। उसने मेरी दोस्ती को ठुकराया, जबकि मैंने उसके लिए हमेशा स्टैंड लिया और वो अविनाश और ईशा के पास गया। बट अगर उनकी प्रायोरिटी की बात करूं तो अविनाश के लिए ईशा फर्स्ट प्रायोरिटी है, वहीं पे ईशा के लिए अविनाश फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो विवियन तो लास्ट में आता है, विवियन तो किसी की प्रायोरिटी है नहीं, बट फिर भी उन्होंने उनकी दोस्ती चुनी। और साथ में यहाँ पे शिल्पा ये भी बोलती हुई नजर आती है कि कोई भी फ्रेंडशिप हो, कोई भी रिश्ता, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी बात होती है मुंह पे बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। तो शिल्पा यहाँ पे ईशा और अविनाश की बातें बोलती है, क्योंकि ईशा जो है वो कहीं ना कहीं विवियन की पीठ पीछे चुगली करती है और ये विवियन को वीकेंड के बाद पे पता चल ही गया था। तो इन सब बातों को लेकर यहाँ पे शिल्पा चुम से बताती है कि कोई भी अगर फ्रेंडशिप हो तो उसमें सारी बातों का क्लैरिटी होना चाहिए, ना कि आप पीठ पीछे बातें करो। उसके बाद शिल्पा यहाँ पे ये भी बोलती है कि 70 दिनों की दोस्ती के बाद में किसी को जस्टिफिकेशन देना, आई डोंट थिंक कि ये सही बात है, क्योंकि मैं उसकी फ्रेंड हूँ और अगर हम 70 दिन से एक साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन की कोई पॉइंट ही नहीं पैदा होती है। उसको पता होना चाहिए कि मैं उसके लिए कितना लॉयल हूँ, या फिर मुझे पता होगा कि वो मेरे लिए कितना लॉयल होने वाला है। तो मुझे इस बातों का हर्ट हुआ जब विवियन ने मुझसे बोला कि जब विवियन का पल्ला भारी था तब शिल्पा विवियन के साइड थी, और जब करणवीर का पल्ला भारी हो गया तो करणवीर के साइड में शिल्पा चली गई है विवियन को छोड़ के। जहाँ पे शिल्पा चुम को बताती है कि मैंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं डे 1 से करण के साथ में थी और डे 1 से तुम्हारे साथ में भी थी, मेरे लिए दोनों बराबर थे, दोनों इक्वल थे, कोई को मैं एक ऊपर एक ज्यादा ऐसा नहीं मानती थी। बट जब से घर वालों ने मेरे साथ इतना ज्यादा बदतमीजी किया, सबने मुझे इतना बोला, उसके बाद मैंने एक को चूज कर लिया और मैंने करणवीर को चूज कर लिया, क्योंकि तुमने मेरी दोस्ती की जगह में ईशा और अविनाश को ऊपर रखा, तो अब मेरे लिए करण ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बट करणवीर का ऐसा नहीं है कि अभी उसका पल्ला भारी हो गया तो मैं करणवीर को सपोर्ट करने लगी और तुमको छोड़ दी, क्योंकि करणवीर को मैं डे 1 से सपोर्ट करती थी, उसके साथ में मेरी बॉन्डिंग अच्छी बनी थी और वो पहले भी मेरा अच्छा दोस्त था और अभी भी अच्छा दोस्त थे, और इसीलिए यहाँ पे मैं इन सब बातों का जस्टिफिकेशन देना सही नहीं समझती। और साथ में यहाँ पे शिल्पा ये भी बोलती है कि ये सब बातें जब विवियन की तरफ से आई तो मुझे इन सब बातों का बहुत हर्ट हुआ और इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ इन सब की बातों में पढ़ने के लिए, और मुझे किसी को क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है, जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, और ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की कन्वर्सेशन सुन के पता चलता है कि शिल्पा जो है अपनी मन की बात चुम के साथ में शेयर कर रही है, और यहाँ शिल्पा अपने बातों में सही भी है, क्योंकि ईशा और अविनाश के लिए विवियन प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते हैं, पहले प्रायोरिटी लिस्ट में, और विवियन कहीं ना कहीं उनके साथ में रह रहे हैं। अगर इनको एक दूसरे को फेवर करने की बारी आएगी तो तीनों तो एक दूसरे को फ्रेंड बताते हैं, बट अगर फेवर की बात आएगी किसी एक को तो ईशा यहाँ पे अविनाश को फेवर करेगी और अविनाश यहाँ पे ईशा को फेवर करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बात यही हो गई कि विवियन यहाँ पे लास्ट नंबर पे आते हैं। तो यही सब बातें यहाँ पे डिस्कस करती है शिल्पा, और वहीं पे ईशा और अविनाश के गेम प्लान को भी एक्सपोज करती हुई नजर आती है। तो क्या कहना है आपका शिल्पा के कन्वर्सेशन के ऊपर में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।